आपने देखा कि किस तरीके से जो है षड्यंत्र पूरे भारत में रचा जा रहा है, लेकिन आपको इसकी भनक भी नहीं है। पहले आप ये खबर देखिए जो आपकी स्क्रीन पर है। इसमें आप देख पा रहे हैं कि दुनिया में पहली बार एआई प्रिंसिपल को स्कूल की जिम्मेदारी दी गई है और स्टूडेंट और टीचर्स के लिए मदद मिल सकती है। इसी बारे में मैं जानने के लिए आया हूँ। ग्लोब न्यूज़ के संचालक मेरे साथ में बैठे हुए हैं, तो सबसे पहले सर स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद सोनू जी। सर ये जो खबर आपने मतलब देखी और मैं आपको बताया कि तो इसे गुड न्यूज़ मानेंगे अपनी नज़र में या फिर बैड न्यूज़ मानेंगे? देखिए पहली बात तो ये न्यूज़ ही नहीं है, आपको बताऊं ये कोई खबर और ये न्यूज़ नहीं है, ये सीधे सीधे उन सभी लोगों के लिए ख़तरे की घंटी है जो शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं और जिनको लगता है कि भविष्य उनका बड़ा शानदार है और जिस तरह से उनकी रोजी रोटी बनी हुई है शिक्षा के क्षेत्र से, चाहे वो टीचर्स हों, इस सरकारी टीचर हों चाहे प्राइवेट टीचर हों, जितने भी अध्यापक गण हैं या प्रिंसिपल हैं, जितने भी कार्यकर्ता हैं जो शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उन सब के लिए ये सीधी सीधी खतरे की घंटी है कि बहुत ही जल्द आप सड़कों पर आने वाले हैं, बेरोज़गार होने वाले हैं और उस बेरोज़गारी जो लाने का कार्य है वो इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से लाया जा रहा है। अब मैं चाहता हूँ देखिए आपके दर्शकों से कहना कि पहले इस खबर को देखिए ध्यान से पढ़िए। तो इस खबर की जो नैरेटिव है, इस खबर को जिस अखबार ने भी छापा है, देखिए साफ साफ उन्होंने ये बताने का प्रयास किया है कि ये खबर आपके लिए खुशखबरी है। क्यों? क्योंकि अब स्कूल में यदि प्रिंसिपल एआई जनरेटेड मतलब रोबोट होगी तो ऐसे में कम्युनिकेशन करने में बड़ा आसान हो जाएगा, मैनेजमेंट बड़ा आसान हो जाएगा। मतलब पहली बात तो ये इनके अनुसार ये कह रहे हैं कि इंसान से ज़्यादा इंसान के द्वारा जो बनाई गई मशीन है वो ज़्यादा परफेक्ट है। तो आप खुद बताइए कि भाई एक ऐसी मशीन जो इंसान ने बनाई है वो इंसान से ज़्यादा अच्छी कैसे हो सकती है? कहीं ना कहीं लोग इसमें साथ देने की कोशिश ये करेंगे कि हमारी जो है मतलब इंडिया जो है बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी में आ रही है, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है। देखिए तो बात इंडिया या किसी देश की नहीं है, पहली बात तो ये खबर भी ब्रिटेन की है। नहीं तो ब्रिटेन में हो चुकी है तो जल्द ही जो है इंडिया में और सभी देशों में हो ही जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल होगा, वही मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पर बात किसी देश को गर्व करने की बात नहीं है कि ये हालांकि ब्रिटेन से शुरू हुआ है अब ये खबर है। इसके अलावा और भी क्षेत्रों में एआई रोबोट का ऑलरेडी इस्तेमाल हो चुका है। अभी भारत में कुछ मीडिया जो न्यूज़ चैनल्स हैं वो भी एआई रोबोट ला रहे हैं और अपने आप को बड़े गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि जो सह कर्मचारी इस समय हैं उन रोबोट के जिनकी नौकरी जाने वाली है, जो बेरोजगार होने वाले हैं, वो बड़ी खुशी मना रहे हैं। देखिए कितनी अच्छी हमने प्रगति कर ली है। भाई ऐसा डेवलपमेंट, ऐसी प्रोग्रेस किस काम की जो आपको आने वाले भविष्य में सड़कों पर ले आए? तो ये पहली बात तो खबर नहीं है, लेकिन अगर खबर माने तो ये बिल्कुल बैड न्यूज़ है और बहुत बड़ा खतरा है ये शिक्षा क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए। क्या आपको लगता है कि केवल शिक्षा क्षेत्र में ये जो है एआई का यूज़ किया जा रहा है? कहीं ना कहीं काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं, उनमें भी वर्कर्स काम करते हैं, तो उन पर कोई खतरा मतलब आगे आने वाले टाइम में रोबोटिक सिस्टम? बिल्कुल देखिए बात यहाँ पर केवल शिक्षा के क्षेत्र की नहीं बता रहे हैं, जिस क्षेत्र में, और ये हर क्षेत्र में आना है। देखिए आपको बता देता हूँ, कई साल पहले मेरा एक चैनल अवेकन भारत, उसके माध्यम से मैंने कई साल पहले बताया था और भी बहुत सारे क्रांतिकारी लोग बताते हैं जो हमारे नेटवर्क में रहते हैं, जो इन सभी अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्रों को जानते हैं। उन्होंने पहले बता दिया था कि आने वाले कुछ ही सालों में पूरी तरह से ये चाहे वो एजुकेशन सेक्टर हो, बैंकिंग सेक्टर हो, कोई भी सेक्टर हो, हर किसी में बहुत बड़े स्तर पर नौकरियां जाएंगी और अब इंसानों की जगह लेंगी मशीन। तो अब ऐसे में अब आगे की परिकल्पना ये है लोगों की, जो कि ये शायद बहुत आसानी से कर भी लेंगे, कि 2030 से पहले स्कूल नाम की चीज़ ही नहीं रहेगी। कॉपी किताबें सब गायब कर दी जाएंगी। बच्चों को पढ़ने के लिए एक टैब होगा जिसमें वो पढ़ेंगे और पढ़ाने के लिए जो आजकल जो अभी समय अध्यापक होते हैं, व्यक्ति होता है, उसकी जगह पर हर एक के घर में स्टडी एट होम वाली पॉलिसी उनकी चलेगी। स्कूल्स वगैरह सारे बंद कर दिए जाएंगे। घर पर रह कर के ही बच्चे को उस रोबोट के माध्यम से पढ़ाना है। मार्केट में बहुत ही जल्दी आने वाले समय में रोबोट बिकेंगे। जैसे इस समय स्कूल में आप दाखिला कराते हैं, उस स्कूल बहुत पुरानी बात हो जाएगी। आने वाले भविष्य में मार्केट में आएंगे अलग अलग सब्जेक्ट्स के रोबोट, अलग अलग सब्जेक्ट के कोर्सेज। तो ले दे करके ये है कि यहाँ पर मशीनों के द्वारा इंसान को रिप्लेस करना,
ये अपने आप में मनुष्यता के खिलाफ है। तो सर ये जो AI रोबोटिक सिस्टम मतलब आने वाला है अगले सालों में, तो उसे मतलब रिप्रेजेंट करने के लिए, फिर उसको मतलब मैनेज करने के लिए रोजगार भी तो बनेगा ना? नहीं देखिए, हाँ बहुत सारे लोग कहते हैं, आप भी जो कहना चाह रहे हैं कि AI टेक्नोलॉजी से रोजगार जाएगा, लोगों की नौकरियां छूटेंगी तो नए नए रोजगार भी तो आएंगे। तो देखिए यहाँ पर दो बातें हैं। सबसे पहली बात तो कि कितने लोगों की नौकरियां छूटेंगी और कितनी नई वैकेंसियां उत्पन्न होंगी इस AI टेक्नोलॉजी या AI रोबोटिक सिस्टम के बाद, तो ये अनुपात निकालना बहुत ज़रूरी है। जब आप देखेंगे तो ये आंकड़ा बहुत ज़्यादा अंतराल से होगा कि अगर आप 100 लोगों की नौकरियां छीन रहे हैं केवल और नई 10 लोगों को नौकरियां दे रहे हैं, तो बाकी के जो 90 लोग हैं उनका क्या होगा। दूसरी बात कि अब बात आती है कि भाई केवल क्षेत्र बदल जाएंगे। लोग कहते हैं कि AI टेक्नोलॉजी का अगर आप इस्तेमाल करना सीख जाए तो ये तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है। तो बेशक ये अपॉर्चुनिटी हो सकती है, बट कितने लोगों के लिए होगी। भाई एक व्यक्ति जो 40-45 साल का है, जो एक सिस्टम के तहत काम कर रहा है, उसको आप पूरी तरह निकाल देते हैं 40-45 साल की उम्र में नौकरी से, उसकी जगह पर AI टेक्नोलॉजी लेकर के आते हैं, तो क्या उससे उम्मीद रखते हैं कि क्या वो इतनी जल्दी इसको टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर पाएगा? क्या वो दूसरी जगह कुछ और अपने अंदर स्किल डेवलप कर पाएगा? तो ऐसे में ये जो रेशियो है, बेशक भाई AI टेक्नोलॉजी के बाद कुछ अपॉर्चुनिटियाँ भी क्रिएट होंगी, बट वो बहुत चंद हैं, और जो नौकरियाँ जाएंगी वो संख्या बहुत बड़ी है। तो इन दोनों की कंपेयरिंग में भी हर हाल में AI टेक्नोलॉजी का इस तरह से बढ़ावा देना ये अपने आप में काफ़ी खतरनाक है। सर एक लास्ट सवाल रहेगा मेरा कि जो मिलिट्री जो होती है, क्या मिलिट्री में भी इस रोबोटिक सिस्टम को यूज़ किया जा सकता है? बिल्कुल, देखिए इनका जो आगे का प्लान है, ऐसा प्लान है कि शायद इसको यकीन करना बड़ा आसान नहीं है, और अगर हम बताते भी है तो इसको कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बोल दिया जाता है। लेकिन जब ये चीज़ें घटती हैं, जैसे अभी हमने बहुत साल पहले कहा कि स्कूलों में भी अब AI रोबोट पढ़ाएंगे और वो सारी चीज़ें मैनेज करेंगे। लोग कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, टीचर का काम मशीन कैसे कर सकती है? लेकिन अभी आपने एक एग्जाम्पल देखा, और आने वाले सालों में देखेंगे कि बहुत सारे टीचर आएंगे कि आप कहें जाए, जैसे अभी न्यूज़ चैनल में भी बहुत सारे AI टेक्नोलॉजी के रोबोट आ रहे हैं, वो बिल्कुल इंसान की तरह पढ़ते हैं खबरें। अगर आपको पहले बता दिया जाता कि ऐसा होने वाला है, आप यकीन नहीं करते। तो आप अगर यकीन कर पाएँ तो मैं आगे की मिलिट्री को लेकर के भी अपने सवाल पूछा, आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर वन वर्ड वन मिलिट्री का एक कॉन्सेप्ट बहुत जल्दी आने वाला है, जहाँ पर किसी भी देश की अपनी कोई मिलिट्री नहीं होगी। जो मिलिट्री होगी जिसमें सबसे ज़्यादा AI टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा, उन सब पर कंट्रोल कुछ चंद षड्यंत्रकारियों का होगा, और वो उस मिलिट्री के द्वारा हर एक देश की गवर्नमेंट को इनडायरेक्टली ऑपरेट करेंगे। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा षड्यंत्र अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चल रहा है, जिसके बारे में हालांकि हम बहुत लंबी चर्चा करेंगे तब शायद लोगों को थोड़ा समझ में आएगा, बट मैंने जिक्र इसलिए कर दिया ताकि आप में से जितने भी दर्शक इस बारे में जानना चाहते हैं तो थोड़ा सा वो गूगल करें या किसी अलग माध्यम से इनके बारे में जानें। तो सर ये आपने मतलब इसके बारे में रिसर्च कैसे की? आप इस तरीके से डायरेक्टली कैसे जानकारी दे सकते हैं? देखिए मैं समझ गया। देखिए आप जो पूछना सोर्सेज, तो देखिए जानने का तरीका बड़ा आसान होता है अगर आपके अंदर क्यूरियोसिटी होती है, जिज्ञासा होती है। तो मैंने अभी तक जितनी चीज़ें जानी है या अभी भी जान रहा हूँ लगातार, उसका कारण है जिज्ञासा। कि शुरुआत में बहुत सारी चीज़ों के बारे में, जब हमें ये कोरोना काल शुरू हुआ था उस समय बहुत सारे षड्यंत्रों के बारे में पता चला, तब से लेकर के जब से हमारे अंदर जिज्ञासा हुई तो मैंने बहुत सारी चीज़ों को पढ़ा। जैसे कि आपको एजेंडा 2030, आपके दर्शकों के लिए बता रहा हूँ कि मेरी तरह अगर आपके अंदर भी जिज्ञासा है तो वो इंटरनेट पर जाकर के सर्च करें, उन सब चीज़ों के बारे में जाना है। एजेंडा 2030, इवेंट 201, प्रोजेक्ट ब्लू बीम, नया वर्ड ऑर्डर, इसको न्यू वर्ड ऑर्डर आप टाइप करेंगे, इल्यूमिनाटी, सीक्रेट सोसाइटी, इस तरह की ये कीवर्ड हैं जिनको अगर आप धीरे धीरे समझेंगे, और इनके ऊपर हालांकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन तो सेंसर कर दी जाती है तो बड़ी कम इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी, बट फिर भी आप अगर धीरे धीरे इन सबको जानेंगे तब आपकी भी आंखें खुल जाएंगी। अच्छा, अगर जनता को हम जागरूक करने की कोशिश करें आपकी तरफ से अगर बताया जाए तो किस तरीके से जनता मतलब उभर सकती है इस चीज़ से? देखिए
उभरने का केवल एक ही समाधान है, जागरूकता। जब जानकारी होगी तभी शायद वो उसको उभर पाएंगे। तो सबसे मेन चीज़ यही है कि इस समय पूरा मेन स्ट्रीम मीडिया सारी चीज़ें भी उनकी खरीदी हुई हैं, तो उन तक वो जानकारी नहीं पहुंच रही है जिस जानकारी के बाद उनकी आंखें खुल जाए। तो जैसे अब ये वीडियो है, इसके तरह और भी जो जागरूक हो रही वीडियो हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और जिन लोगों में जिज्ञासा है, जैसे कि मैंने इससे पहले बताया कि इन सब चीज़ों को सर्च करें, तब वो जागरूकता ही इस समस्या का समाधान है। सर आपने बताया इस बारे में, और मीडिया चैनल्स क्यों नहीं दिखा पा रहे फिर इस चीज को, वो पैसा क्यों नहीं दिखाओ, दिखाते हैं? कॉर्पोरेट रेवेन्यू सारी चीज सब लोग जानते हैं। मीडिया भाई जो मीडिया है उसका कारण बस रेवेन्यू मॉडल है। उनका जो रेवेन्यू मॉडल है वो उसको अलाउ नहीं करता, क्योंकि भाई जब अब उनके खिलाफ या जो असली षड्यंत्र है वो हमारे जैसे लोगों के की तरह मेन स्ट्रीम मीडिया दिखा देगी तो उनका रेवेन्यू कम हो जाएगा। बिना पैसे के चैनल कैसे चल सकते हैं? बिल्कुल। तो फिर इस हिसाब से तो मीडिया को भी कोई फायदा होगा कि भाई हमारे यहाँ से लोग चले जाएंगे। रेवेन्यू मतलब पैसा, वो पैसे का फायदा है, बस रेवेन्यू उनका कम हो जाएगा, पैसे कम हो जाएंगे, पैसे मिलेंगे नहीं जहाँ से वो फंडिंग चल रही है। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने देखा कि किस तरीके से जो है षड्यंत्र पूरे भारत में रचा जा रहा है, लेकिन आपको इसकी भनक भी नहीं है। तो मैं चाहूँगा इनकी ओर से भी, हालांकि मैंने भी एक नया मैटर जाना है जो सुमित आज़ाद जी ने बताया है, मुझे आभास नहीं था, लेकिन मैं भी इसके बारे में जानकारी लेने की पूरी कोशिश करूंगा। लेकिन आपने जो समझा है वो बहुत ज़्यादा गौर देने वाली बात है। इस चीज़ पर आप रिसर्च करने की कोशिश करें, मैं यही चाहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।